जय श्री राम का नारा लगा रहे ये लोग हिंदी बोलना नहीं जानते। ये लोग हिंदी भाषी राज्यों में नहीं रहते, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ को जानते हैं और ये जय श्री राम बोलना जानते हैं। योगी आदित्यनाथ से मिलने, योगी आदित्यनाथ को करीब से देखने के लिए ये लोग महाराष्ट्र से यूपी चले आए। जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ इन लोगों के पास आए तो देखिए सबने मिलकर कैसे जय श्री राम के नारे से योगी का अभिवादन किया। लोकप्रियता क्या होती है, ये योगी आदित्यनाथ के इस वीडियो से पता चलता है। जहां कहीं भी जाते हैं हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वहां भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। जय श्री राम सच में ही योगी आदित्यनाथ की पहचान है। जय श्री राम। योगी जब चुनाव प्रचार के लिए बंगाल जाते थे तो वहां भी जय श्री राम के नारे से ही योगी का अभिवादन होता था। जय श्री राम। जय श्री राम। जोगी बाबा जिंदाबाद। योगी जब हिमंता बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे तब वहां भी जय श्री राम के नारे लगे थे। और तो और योगी आदित्यनाथ जब जापान के दौरे पर गए तो वहां भी जय श्री राम से योगी का स्वागत किया गया था। जय श्री राम का नारा राम मंदिर आंदोलन का नारा है। जय श्री राम बोलकर ही बीजेपी 2 सीट से 303 सीटों तक पहुंची। जय श्री राम ने ही बीजेपी को हिंदी भाषी राज्यों से गैर हिंदी भाषी तक पहुंचाया। वही जय श्री राम योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। 27 के चुनाव में योगी को चैलेंज करने की सोच रहे नेता और योगी की विरोधी पार्टियां या तो जय श्री राम की ताकत को अब तक समझ नहीं पाई हैं या समझकर भी वो समझना नहीं चाहती हैं। यूपी में देवराहा बाबा के देवरिया से योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को राम नाम वाला संदेश दिया। राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी इमेज का काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव बजरंग बली की शरण में है। जेठ के बड़े मंगल पर अखिलेश भंडारा करा रहे हैं और भंडारे का वही प्रसाद अखिलेश खुद भी खा रहे हैं। यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, बीजेपी या सपा, योगी या अखिलेश?
सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के हेड प्रदीप गुप्ता ने यूपी का सर्वे शुरू कर दिया है। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि आज की डेट में योगी का पलड़ा भारी है, अखिलेश का पलड़ा हल्का है। यूपी में फीडबैक इन टोटलिटी बात करें तो सेटिस्फैक्शन कोसेंट इज गुड। ओके, तो उस हिसाब से यूपी में उतनी दिक्कत आज की डेट में नहीं लग रही, बट यूपी जरा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट है, थोड़े समय में वो बदल जाता है। यूपी में योगी की पॉपुलैरिटी और बीजेपी की ताकत क्या है, ये योगी को मालूम है। जो डर गया वो मर गया, जो भाग गया उसको समाज, देश और ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। और इसीलिए जीवन का एक ही मंत्र है और वह है चरैवेति चरैवेति का। चलते रहो, सम और विषम परिस्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहो। यूपी का चुनाव थाली में सजाया हुआ केक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज नहीं है। यूपी का चुनाव रातों रात बदल जाता है। यूपी में भयंकर गर्मी के बीच इन दिनों पावर कट का संकट है। लोड डिमांड बढ़ने से लोड शेडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। बिजली कट से गांव हो या शहर, हर जगह के लोग परेशान हो रहे हैं। पब्लिक की इस परेशानी में अखिलेश यादव को अपने लिए मौका दिख रहा है। एक प्रोटेस्ट के वीडियो को टैग करके अखिलेश लिखते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। अब यूपी में पावर कट की थोड़ी हकीकत जान लीजिए। हम आपको ऑफिशियल डेटा बताते हैं। 21 मई गुरुवार को दिन में 2 बजे यूपी में 29,493 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी की गई। 22 मई सुबह 3:19 पर 30,276 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी की गई। आज दोपहर 2:30 बजे 30,357 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। 2025 की गर्मियों में यूपी में दिन के वक्त अधिकतम 28,300 मेगावाट की डिमांड पूरी की गई थी। बिजली की सबसे ज्यादा दिक्कत रात में हो रही है। रात 12 बजे के बाद पीक आवर्स में लोड डिमांड बढ़कर 32,000 से 33,000 मेगावाट तक पहुंच रही है, जबकि आपूर्ति 30,300 मेगावाट की है। इसलिए परेशानी है। पावर कट और लोड शेडिंग परमानेंट चीज नहीं है। 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर वाली गर्मी हमेशा नहीं रहने वाली। गर्मी घटेगी तो बिजली की डिमांड भी घटेगी। यूपी के चुनाव फरवरी मार्च में होंगे, तब बिजली का संकट नहीं रहेगा, लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली कटौती भी नहीं होगी। इसलिए बिजली संकट के बूते अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से नहीं उतार पाएंगे। इसलिए अखिलेश जातियों की बिसात बिछाते हैं। जातियों की इस बिसात पर भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को नया टास्क दे दिया है। गोरखपुर का ये रामगढ़ ताल है। योगी आदित्यनाथ ने यहां के लोकल एमपी रवि किशन, राज्य सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव, निषाद पार्टी के मिनिस्टर संजय निषाद और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी की। सवर्ण प्लस पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा प्लस दलित, अखिलेश के पिछड़ा की काट निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने यह समीकरण तैयार किया है। रामगढ़ ताल में योगी सरकार ने जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कराई। वो सरकार में यही जगह, यही स्थान, यही पानी, यही रामगढ़ झील नाले के लिए इस्तेमाल होती थी। गोरखपुर का कचरा यहां फेंका जाता था, जानवर की लाशें बहती थी, यहां अपराध होते थे। इसी इलाके में गोलियां चलती हैं जहां आज चप्पू चल रहा है। एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए, यह दिन दिखाने के लिए महाराज जी। यूपी चुनाव में अभी 9 महीने बचे हैं। अखिलेश यादव अभी सोच विचार ही कर रहे हैं। कांग्रेस सपा और बसपा के बीच झूल रही है। राहुल की पार्टी कभी सपा की तरफ देखती है, कभी बसपा की तरफ झांकती है। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि चुनाव में सपा का जो भी पार्टनर होगा उसको भी जिताना है।
दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने दौरे शुरू कर दिए हैं। योगी ने देवरिया को 665 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद वहीं से अपनी सरकार की यूएसपी पर बात की। योगी सरकार की यूएसपी यानी लॉ एंड ऑर्डर। क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। अब तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदा और कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। योगी का सख्त लॉ एंड ऑर्डर एक साथ कई फ्रंट पर काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर से योगी का महिला वोट बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर से योगी का यूथ वोट बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर से योगी का व्यापारी बनिया वोट बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर से योगी का बुलडोजर मॉडल तैयार होता है, लॉ एंड ऑर्डर से यूपी में निवेश की गारंटी मिलती है। बीजेपी की योगी सरकार और सपा के अखिलेश यादव के बीच सबसे बड़ी तुलना ही लॉ एंड ऑर्डर की होती है। जिस पैमाने पर योगी 21 साबित होते हैं, उस पैमाने पर अखिलेश 19 ही रह जाते हैं। याद करिए 2017 के पहले यहां सत्ता के समानांतर माफिया का साम्राज्य हुआ करता था और हर जनपद में भय और दहशत का माहौल होता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर